यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आए हम निकालने नित्य वचन की किताब 12 अध्याय उसका 3 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। हाँ प्रिय, यहाँ देखते हैं कोई मनुष्य जो है दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता। यदि हम सोचेंगे कि हम दुष्टता करके जो है सफलता प्राप्त कर लेंगे तो हमारा सोचना क्या है, गलत है। आज जो है हम देखते हैं संसार में लोग जो है सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जो है जा सकते हैं। किसी को भी धोखा देने को तैयार हो जाते हैं, किसी का भी जो है कब्जा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी के साथ भी जो है अन्याय करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करके हम जो है फूलेंगे फलेंगे, लेकिन उनका सोच जो है बहुत गलत है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यदि हमने दूसरों के साथ अन्याय करके कुछ कमाया भी है या पाया भी है तो कोई हमसे भी अन्याय करेगा और उसे जो है हमारे हाथ से छीन ले जाएगा। क्योंकि इस संसार में जैसा हम व्यवहार करते हैं और उनके साथ वही व्यवहार जो है हम पर वापस लौटता है। इसलिए आज हमको बड़े सावधानीपूर्वक अपने जीवन को इस संसार में बिताना है। कभी भी गलत तरीके से जो है सफलता प्राप्त करने के चाहत में जो है किसी के साथ भी जो है अन्याय नहीं करना है। किसी के साथ जो है हमको जो है धोखा नहीं करना है, क्योंकि जो धोखा होता है वो हमारे जीवन के लिए फंदा बनता है। हम यदि याकूब के विषय में देखें तो पाएंगे उसके पूरे जीवन में किस प्रकार से उसने जो है अपने पिता को धोखा दिया था और जो है अपने जो बड़ा भाई को जो यसाव को जो आशीष से मिलने थे उसको उसने ले लिया था धोखे से। लेकिन हम देखते हैं आगे चल कर के उसको भी जो है भविष्य में धोखे का सामना करना पड़ा। उसका ससुर जो लाबान था उसने जो है उसके साथ धोखा किया। अपने जो है राहेल जो उसकी बेटी थे, दूसरी बेटी उसका विवाह करूँगा करके जो है उसने लिया को जो है उसकी जगह में कर दिया। और हम देखते हैं उसकी मजदूरी को भी जो है कई बार बदल दिया। तो हालांकि जो है उसको राहेल को बाद में उससे शादी किया, लेकिन जो है हम देखते हैं उसके साथ जो है धोखा शुरू में हुआ। क्योंकि जो याकूब था जो है राहेल से प्रेम रखता था और उससे विवाह की बात उसने की थे और उसके विषय में कह सकते हैं उसके पिता से, और उसके लिए उसने जो है 7 वर्ष जो है लाबान की जो है मजदूरी की थी। लेकिन हम देखते हैं जब प्रतिफल प्राप्त करने का समय आया तो जो है राहेल की जगह उसको लिया पकड़ा दी गई। तो कहने का मतलब ये कि आज जो हम बोते हैं वही भविष्य में हम काटेंगे। इसलिए आज हमको इस बात के धोखे से बाहर निकल आना है कि हम गलत रूप से जो है कार्य करके सफल हो सकते हैं। आज हमको जो है एक सही रास्ता अपनाना है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमको दिखाया है रास्ता कह सकते हैं, या जैसा नियम कानून उसने दिया है वैसा हमको चलते हुए जो है आगे बढ़ना है। निश्चित सफलता हमारी है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रभु जी मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ। भाई जी इनका नाम प्रभु जी रोशन है प्रभु जी, और ये रोशन भाई पिता परमेश्वर कई बातों के लिए प्रभु कई लोगों को प्रभु जी हाँ प्रभु जी वो प्रभु धोखा दे चुका है पिता परमेश्वर, और अब वो धोखा खा रहा है और वो सोचता है कि मेरे साथ क्यों ऐसा होता है करके। हालांकि प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर इसका जीवन प्रभु हाँ प्रभु आपको उसने ग्रहण किया है प्रभु जी, लेकिन फिर भी प्रभु जी उसका जो उसने अतीत में किया उसके प्रभु जी इस भविष्य में प्रभाव डाल रहा है। प्रभु जी तो अनुग्रह कर प्रभु जी इस भाई के तो सुधी ले, उनको क्षमा कर पिता, होने दे पश्चाताप करने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर और उनके अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी, और इसके जीवन में अनुग्रह कर पिता कि आगे को प्रभु जी एक सही रीति से प्रभु अपने जीवन को यापन कर सके। प्रभु इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु लोगों के द्वारा धोखा खा करके प्रभु खेदित हैं, दुखी हैं, निराश है प्रभु, तो उन पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर ये इस बात को जानने पाए प्रभु कि जिन्होंने इनके साथ गलत किया है निश्चय पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी उनका कुछ भी प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर भविष्य में जो जिस प्रकार का वे सफलता प्राप्त करने के लिए प्रभु जी इस कामों को कि इनके साथ धोखा दिए वे उसमें किसी रीति से सफल नहीं हो पाएंगे। इस बात को ये जानने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु होने दे प्रभु उनको ये क्षमा करने पाए पिता परमेश्वर, और इनके हृदय में जो उनके प्रति कड़वाहट है प्रभु से तू दूर कर, और होने दे इन प्रियों की तू सुधी ले प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी आपकी ओर प्रभु अपने मन को लगा करके प्रभु जी और आगे की ओर प्रभु बढ़ने के लिए सहायता कर पिता परमेश्वर, इनको तो आशीषित
कर इनका जो कुछ प्रभु जी, हाँ प्रभु, शैतान ने लोगों के द्वारा चुराया है प्रभु, उसका वापस प्रभु इनको मिलने पाए। जिस प्रकार अय्यूब का प्रभु जी जो कुछ शैतान ने चुराया था प्रभु जी, ख़त्म किया था, उसका आपने दुना वापस लौटाया प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, इनके साथ भी जो लोग धोखा किए हैं, होने दे जो कुछ छीन ले गए हैं प्रभु, उसका वापस ये पाए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, और दुना पाए पिता परमेश्वर। इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त है प्रभु, तो अनुग्रह कर, तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु इसी वक्त एक के जीवन में यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से बहने पाए और होने दे प्रभु। चाहे इनकी जैसे भी बीमारी है प्रभु जी, यीशु के नाम से, चाहे जिस भी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से, चाहे जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से, इसी वक्त प्रभु उनके जीवन में तो कार्य कर, तो ऐसा ही कर रहा है, उसको धन्यवाद अब्बा। सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं अब्बा, धन्यवाद। साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।